कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि अंग्रेजी की पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें, ठीक है, अंग्रेजी के पेपर में। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025 विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा, समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। तो चलिए जो आपके यहाँ पर अंग्रेजी का पेपर है वो देख लेते हैं। साथ ही जो आपका हिंदी विषय का पेपर है वो हमने डाल दिया, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही आपको विषय गणित का पेपर भी मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। इंस्ट्रक्शन आता है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पहला आता है द रेनबो मेक्स अ ब्रिज, तो आपका ये ऑप्शन था ओवर द ट्रेंस, बी था फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, और सी था ओवर द टाल बिल्डिंग्स, और डी था ओवर द रोड्स। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन पहला दिया गया द रेनबो मेक्स अ ब्रिज, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा आता है व्हाट इज द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव हाई। हाई का आपको यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री लिखना है, ठीक है। तो आपका यह था हायर, बी था हाइट, और सी था हाईएस्ट, और डी था हाई। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हायर हो जाएगा, ये राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता भाट बात द नेम ऑफ द हॉर्स ट्रेनर वाइफ्स, जो हॉर्स ट्रेनर था उसकी वाइफ का नाम क्या है। तो आप कहते रानी, बी था शांति, सी था आशा, और डी था भोली। तो इसका राइट आंसर आपका आशा हो जाएगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं भाट डिड बोला गेट फ्रॉम द मैन इन एक्सचेंज फॉर इज हॉर्स। तो आपका यह था डंकी, बी ऑप्शन आपका डॉग दिया गया, सी ऑप्शन कैट दिया गया, और डी ऑप्शन मंकी दिया गया है। तो चौथे का आपका राइट आंसर यहाँ पर डंकी हो जाएगा, ये राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता है पिक द ऑर्डर्ड बर्ड आउट। आउट का आपको ऑर्डर्ड बर्ड बताना है, ठीक है। तो आपका यह था रिवर, बी था पॉन्ड, सी था सी, और डी था रोड। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर रोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है फिल इन द ब्लैंक्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन 6 आता है शिप्स डोंट ऑन द सी। तो यहाँ पर शिप्स सेल, SAIL, ठीक है, शिप सेल ऑन द सी। फिर आपका था भोला इज डोंट अ ट्रेनर। तो भोला इज अ हॉर्स ट्रेनर, HORSE। फिर 8वां आता शुभ्र इज प्रेटी बट हर सिस्टर इज प्रेटियर, ठीक है, PRETTIER देन हर, प्रेटियर देन हर। फिर 9वां आता द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्राइट, BRIGHT। फिर आपके यहाँ पर आता है लाइन इज द किंग, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए लाइन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। शिप सेल ऑन द सी, भोला इज अ हॉर्स ट्रेनर, और शुभ्र इज प्रेटी बट हर सिस्टर इज प्रेटियर देन हर, और 9वां था द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्राइट इज ब्राइटेस्ट, और 10वां था लाइन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इस तरह से जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। इंस्ट्रक्शन आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन 11 आता वेयर डिड बोला गो टू सेल द हॉर्स। तो पहले का जो आपका आंसर रहेगा वो हम आपके यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बड़ी मदद से आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स, ये आपका 11वें का आंसर रहेगा। 12वां था होम डिड भोला मीट फर्स्ट, और 13वां था वेयर डू द बोट सेल। फिर 14वां था व्हाट डू वी कॉल द बाउ दैट ब्रिज हैविन, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। 12वें का आंसर रहेगा भोला फर्स्ट मीट अ मैन हु हैड अ डंकी, और 13वें का आंसर रहेगा द बोट सेल ऑन द रिवर ऑन द सी, ये आपका 13वें का आंसर रहेगा। और 14वें का आंसर रहेगा बी कॉल द बाउ दैट ब्रिजेस हैविन अ रेनबो, ये आपका 14वें का आंसर हो जाएगा।
फिर 15 में आता चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम। इनमें आपको जेंडर को चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए हम इनके आंसर भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। 15वें प्रश्न के पहले वाले का आंसर रहेगा द गर्ल इज बरिंग अ ब्लू कैप, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, माय मदर कुक्स टेस्टी फूड, ठीक है। पहले वाले का आंसर आपका ए रहने वाला है, ठीक है। द गर्ल इज बरिंग अ ब्लू कैप, जो आपका दूसरा वाला दिया गया माय मदर कुक्स टेस्टी फूड, तो इसका आंसर रहेगा माय फादर कुक्स टेस्टी फूड, ठीक है। आपको जेंडर चेंज करना था, बॉय की जगह पर हमने गर्ल कर दिया है और मदर की जगह पर यहाँ फादर कर दिया, ठीक है। आपको जेंडर चेंज करना था। अब चलिए आपका 16वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव बाइस एंड टॉल। तो आपको बाइस एंड टॉल एडजेक्टिव यूज करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, पहले वाले का आंसर रहेगा माय ग्रैंड फादर इज अ वेरी वाइस मैन, और दूसरे का आंसर रहेगा द ओल्ड ऑक ट्री इज एक्सपेट, ठीक है, एक्सपेशनली टॉल। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरे वाले का आंसर, ठीक है। तो 22 और टॉल बनाकर आपको यहाँ 22 का यूज करके और टॉल का यूज करके आपको सेंटेंस बनाने थे। तो ये आपके दोनों सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपके आते शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते 17 से 22 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2-3 सेंटेंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो आपका 17वां क्वेश्चन यहाँ पर आता व्हाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 17वें का आंसर का द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट टू मच, दे फेल्ट इट वाज बिकमिंग टू एक्सपेंसिव टू फीड एंड मेंटेन। ये आपका आंसर रहेगा 17वें का। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता फाइंड द रिमेनिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बेलो एंड राइट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 18वें प्रश्न में आपको क्या करना है, रिमेनिंग वर्ड सेंटेंस, ठीक है। तो आपका पहला आता आई लाइक टू बेक आ बर्थडे केक। केक का आपको क्या करना है, रिमेनिंग वर्ड लिखना है। तो बेक केक हो जाएगा पहले का आंसर, ठीक है, बेक केक। और दूसरे वाले का आंसर आपका यहाँ पर किंग सिंग हो जाएगा। ये आपका रहेगा किंग और सिंग। जो तीसरा वाला दिया गया, तीसरे का आंसर आपका कैट, जो मैट दिया गया मैट शब्द, तो इसका आंसर आपका कैट मैट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर तीनों के आंसर हमने बता दिए। अब 19वें क्वेश्चन आता है व्हाट डिड बुला थिंक ऑफ बाइंग आ शीप। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इसका आंसर है बोला थॉट ऑफ बाइंग आ शीप बिकॉज द मैन ही मीट, ठीक है, कौन बी सैड हिम दैट आर डंकी बाज अनलेस यूजलेस एंड आ शीप वुड बी आ बेटर डील अस इट वुड गिव बॉल, ठीक है। आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 20वां आता है व्हाट इज द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर। तो आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर बाय ही वाज क्राइंग अ बैग ऑफ बैट राइस ऑन हिज बैक। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको हु का प्रयोग करना है। पहला आपका दिया गया सीमा स्टडीज इन क्लास, ठीक है, आपका 8, सीमा इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो इसमें आपको हु का प्रयोग करना है, ठीक है, तीनों में। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले वाले का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, सीमा हु स्टूडेंट इन क्लास 8, ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया है, तो दूसरे वाले का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। पहले में आपको इस तरह से यूज करना, दूसरे वाले का आंसर देख लीजिए, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिया जोहान इज आ गुड स्टोरी टेलर, तो इसका आंसर रहेगा जोहान हु इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज आ गुड स्टोरी टेलर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे वाले का आंसर, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पर आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 22वां प्रश्न जिसमें आता है राइट वन वर्ड फॉर दीज। तो आपको इनके लिए एक वन वर्ड लिखना है। तो पहला तो वन हु लुक्स आफ्टर पेंटेंस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नर्स, NURSE। और वन हु टीचर्स, तो इसका आंसर आपका टीचर हो जाएगा, TEACHER, ठीक है। आपको एक वर्ड लिखना है। तो एक वर्ड आपका पहले का आंसर रहेगा नर्स, दूसरे का आंसर टीचर, और जो तीसरा था वन हु सिंग्स, तो इसका आंसर आपका सिंगर हो जाएगा, SINGER। फिर आपके आते लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते 23 से 26 तक।
तो 23वां आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज सेलिंग फ्रूट्स इन द अबव पैसेज। दूसरा आता व्हाट इज द कलर एंड शेप ऑफ बनानास। तीसरा आता हाउ डज हिज शॉप लॉक। फिर आपका चौथा आता राइट द अपोजिट ऑफ बिग। बिग का आपको अपोजिट लिखना है। और 5वां आता रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स है। तो इनके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। तो 5 प्रश्न के आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 5 प्रश्न के आंसर दिए। पहले वाले का आंसर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका पहले वाले का आंसर दिया एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट इन द पैसेज। दूसरे वाले का आंसर रहेगा। तीसरे वाले का आंसर देख लीजिए, चौथे का आंसर, और ये आपका 5वें का आंसर यहाँ पर दिए गए, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दोनों 5वें का आंसर है। ये चौथे का आंसर बिग का आपका अपोजिट स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर द बनानास आर लॉन्ग एंड येलो, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये आपका तीसरे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी आंसर आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन लिखा है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से आप देख लीजिए, ये आपका आंसर लिखा है, फिर ये क्वेश्चन है। दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है और तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपका चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर है। जो आपका 5वां क्वेश्चन है, तो ये आपका 5वें वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता 24वां आता, ठीक है, डिस्क्राइब राइट विजिटर इन योर ओन वर्ड्स। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते 24वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर आप हाइट विजिटर से लेकर मीट तक पूरा याद कर लेना, ये आपके 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 25वां आता राइट आ लेटर सिक ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट योर 3 days लीव अस लीव सिक। तो 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए हम आपको एप्लीकेशन यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन रहेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल से लेकर आपको, ठीक है, ये रोल नंबर तक पूरे यहाँ पर याद कर लेनी है। ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। टू द प्रिंसिपल से लेकर आपको यहाँ पर एक रोल नंबर तक पूरी याद कर लेनी है। फिर जो आपका 26वां आता है राइट अ पैराग्राफ अबाउट बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड पर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपका पैराग्राफ दिएगा माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, माय लाइफ तक पूरा याद कर लेना है। इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और इंग्लिश का जो, और वीडियो को लाइक कर ली, चैनल को सब्सक्राइब कर ली। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।